नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास ब्लॉग में। और इस वक्त मैं जिन गलियों में घूम रहा हूँ वो किसी यूरोपीय कंट्री की नहीं बल्कि इंडिया में ही एक जगह की ये सारी तस्वीरें हैं जो कि आपको देखने में बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह लग रही होंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त पुडुचेरी में। और जैसा कि आपको पता है कि पुडुचेरी पर प्रभाव रहा है फ्रांस का, ये फ्रेंच टेरिटरी थी। आज के इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको पुडुचेरी की खूबसूरत लोकेशंस घुमाने वाला हूँ। आप यहाँ कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। इस पूरे ब्लॉग को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। दोस्तों, आपको मैं ये पूरा पुडुचेरी शहर घुमाऊं उससे पहले आपको इसका इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है। दो तीन बातें इसके बारे में। एक तो ये कि कुछ लोग इसे पौंडीचेरी कहते हैं और कुछ लोग इसे कहते हैं पुडुचेरी। तो ये आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर लो। दरअसल इसका जो नाम था वो पहले पुडुचेरी था। जब यहाँ पे फ्रेंच लोग आए, उन्होंने पे कब्ज़ा कर लिया इस टेरिटरी पे, तो वो इसे पौंडीचेरी कहने लगे। लेकिन 2006 में इसका नाम फिर से पुडुचेरी कर दिया गया भारत सरकार ने। और उसके पीछे वजह है कि तमिल में पुडुचेरी का मतलब होता है नया गाँव। वहीं दूसरी बात यह है कि लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप पौंडीचेरी में घूम रहे हैं, अभी आप पहले पौंडीचेरी में थे, फिर से पौंडीचेरी में आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि जो पुडुचेरी है अब और पहले की पौंडीचेरी, वो इसके बेसिकली 4 ज़िले हैं। एक ज़िला जो माहे है वो लगता है आपका कर्नाटक के करीब, और 2 ज़िले हैं वो लगते हैं तमिलनाडु में, एक ज़िला लगता है आंध्र प्रदेश में। तुम्हें पुडुचेरी के सबसे बड़े ज़िले यानी कि पुडुचेरी में, और इसी ज़िले के नाम पर इस पूरे यूनियन टेरिटरी का नाम पुडुचेरी रखा गया है, जिसे कुछ लोग पौंडीचेरी भी कहते हैं, लेकिन अब इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है पुडुचेरी। दोस्तों, ये पूरा पुडुचेरी आप देखिए ऐसे समंदर किनारे बसा हुआ है, बे ऑफ बंगाल के। और यहाँ पर ये आपको खूबसूरत सी लोकेशंस मिल जाएगी जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं और शाम को वक्त बिता सकते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं पुडुचेरी की सबसे खूबसूरत लोकेशन फ्रेंच टाउन में। ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि अगर आप अपने ट्रिप का प्लान बनाएं पुडुचेरी में, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि यहाँ पे आप शाम के वक्त आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन स्ट्रीट्स किसी फॉरेन कंट्रीज़ की तरह दिखाई देंगी। आपको यहाँ पर स्पा से लेकर शॉपिंग के लिए ये कई सारे क्लॉथ्स, ये बेहतरीन मार्केट्स बिल्कुल एकदम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह, और ऐसे घूमते हुए लोग मिल जाएंगे। सोचिए दोस्तों, इन खाली स्ट्रीट्स पर घूमना कितना ज़्यादा मज़ेदार होगा। और भूख लगे तो इन शानदार से हर रेस्टोरेंट्स में खाते पीते हुए जब आप इन खाली गलियों में घूमेंगे तो आपका दिन बन जाएगा। दोस्तों, जब आप इस फ्रेंच टाउन में घूमेंगे तो आपको सामने ही समंदर दिखाई देगा, वो देखिए। देखिए बिल्कुल मुंबई की मरीन ड्राइव की तरह, जहाँ पर आपको ये सुंदर सा रोड दिखाई देगा और ये सामने सुंदर सा समंदर। चलिए दोस्तों, उठाते हैं अपनी छोटी नंदी को और शुरू करते हैं पुडुचेरी की सैर करना। और दोस्तों, ऐसे ट्रैक पर साइकिलिंग करना पुडुचेरी का सबसे खास अनुभव में से एक है। जब आप यहाँ पर समुद्र किनारे ऐसे साइकिलिंग करेंगे तो आपका दिन बन जाएगा, और ये बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। यहाँ साइकिल करते हुए गुजरेंगे तो आपको ऐसी सुंदर सी इमारतें, और ये देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मणिमंडपम दिखाई देगा, यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का स्टैचू बना हुआ है, और ये प्यारा सा समंदर। और दोस्तों, चूंकि हमने फ्रेंच कॉलोनी से शुरुआत कर दी है अपने इस पुडुचेरी टूर की, तो अब मैं आपको इसी ट्रैक पर लेते हुए चल रहा हूँ। और सबसे पहले हम देखते हैं श्री अरविंदो आश्रम, जो कि यहाँ की वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अमंग ऑल द टूरिस्ट। और दोस्तों, हम पहुँच गए पुडुचेरी की एक और खूबसूरत लोकेशन, ये यहाँ का ओल्ड लाइट हाउस, जो कि एकदम बिल्कुल बीच के सामने बना हुआ है। और दोस्तों, इस लाइट हाउस की खासियत ये है कि जब यहाँ पे जो भी फ्रेंच का जो शासन था, तो जो भी समुद्री रास्ते की देखरेख है वो इसी लाइट हाउस से की जाती थी। मैंने आपको कई सारे ब्लॉग्स में दिखाया भी है कि लाइट हाउस बेसिकली समंदर पर सुरक्षा को निगरानी रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो जैसा आपको पता ही है कि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए ये चीफ सेक्रेटरीट यानी कि जो पुडुचेरी की सरकार है केंद्र शासित वाली, वो यहीं से चलती है। और दोस्तों, पौंडीचेरी में जो अगली जगह है देखने के लायक, वो है पुडुचेरी वॉर मेमोरियल। ये वॉर मेमोरियल 1999 कारगिल वॉर में जो सोल्जर्स शहीद हुए हैं उनको समर्पित है, और शहीदों की याद में ये वॉर मेमोरियल बना है बिल्कुल ही पौंडीचेरी बीच के सामने। सो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप ये सुंदर सा बीच निहार सकते हैं। देखिए यहाँ पर बैठने की एकदम सी साइड ये सी व्यू है। सो आप यहाँ पर आराम से बैठ के निहार सकते हैं समंदर के नज़ारों को, और यहीं पे बैठते हुए आप देख सकते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल।
तो पहुंच गए हैं श्री अरविंदो आश्रम। हालांकि इसके अंदर मोबाइल और कैमरा लेना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में कि एक आध्यात्मिक केंद्र है जो कि 1926 में इसका इनॉग्रेशन माना जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि छोटे से समूह ने श्री अरविंदो के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी 1910 में, लेकिन फिर 1926 में इसकी बागडोर जो है, जो उनकी आध्यात्मिक साथी थी श्री अरविंदो की, अल्फासा, उन्होंने इसकी बागडोर संभाली थी। अगर आप पौंडीचेरी आएंगे तो अपनी ट्रिप में श्री अरविंदो आश्रम को शामिल करना मस्ट है, कंपलसरी है। तो पुडुचेरी की जर्नी हिस्टोरिकल और एडवेंचर्स के साथ साथ आध्यात्मिक भी होने वाली है। आपको यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है, उसके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। सो गाइस, अब लिस्ट में जो अगली चीज़ है जो आपको पुडुचेरी में दर्शन करनी है वो है मनाकुला विनायगर देवस्थानम। ये टेम्पल है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों इस जो मंदिर का नाम है वो दो तमिल के शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, एक मनल और दूसरा कुलम, इसलिए इसका नाम है मनाकुला। मनल का मतलब है रेत और कुलम का मतलब है तालाब, समंदर के किनारे, और ये मंदिर बिल्कुल समंदर के किनारे बना हुआ है। सो दोस्तों, अभी तक आपने पुडुचेरी की हिस्टोरिकल चीज़ें देख ली हैं और अब मैं आपको आ गया हूँ दिखाने सुंदर सुंदर से बीचेस। और सबसे पहले हम लोग आ गए हैं रॉक बीच पर। रॉक बीच, जैसा कि आप इसके नाम से समझ गए होंगे, काफ़ी सारे देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, चट्टानें, ब्लैक कलर का ये पूरा पत्थर पड़ा हुआ है रॉक। तो ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखो देखने में, एकदम ब्लैक बीच। और जैसे जैसे शाम होनी शुरू हो गई है, लोग आने शुरू हो गए और ये बीच बिल्कुल लाइट हाउस के सामने ही है। सो दोस्तों, हम बीच किनारे पूरी अपनी साइकिलिंग कर रहे हैं और ये देखिए साइकिलिंग करते करते मुझे एक जगह दिख गई है। वो जो आपको सामने दिख रहा है ये पूरा पोर्ट वाला एरिया है, यानी जब फ्रेंच लोग यहाँ पर रहते थे तो ये ओल्ड पोर्ट प्रायर है, यहीं कहीं से उनका जो है वो कारोबार होता था। और ये देखिए क्या सुंदर सी लहरें हैं। और दोस्तों, अभी तक जितने भी हमने बीचेस देखे हैं वो सभी एक ही लोकेशन पर थे और अब हम जा रहे हैं पोंडी मरीना बीच देखने, जो कि एक और सुंदर सा बीच है जो कि करीब यहाँ से 2 दिन। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं पोंडी मरीना बीच और देखिए कितना खूबसूरत सा ये बीच है, एकदम ज़बरदस्त। और दोस्तों, इस बीच की सबसे खास बात यह है कि जो पौंडीचेरी बीच है वो सिटी के बीच में आपको मरीन ड्राइव एकदम शहर जैसा नज़ारा आपको फील देगा। और यहाँ पर जो है वो आपको एकदम जो आउटर वाला फील होता है बीच का, यानी गाँव वाला, वो फील आएगा। ये देखिए ऐसे आपको हट्स मिल जाएंगे बैठने के लिए, शॉप से काफ़ी सारी, आप यहाँ पर खा पी सकते हैं। अम्यूज़मेंट पार्क भी है सामने और ये है सुंदर सा बीच। ये देखो लहरों का शोर, लोग शाम के वक्त यहाँ फुल एंजॉय कर रहे हैं। और ये लाइट हाउस। सो वो जो आप सामने देख रहे हैं वो पोर्ट का जो एरिया है, ओल्ड पोर्ट वाला जो है, इसके उस पार 3-4 बीचेस हैं जो मैंने आपको सारे दिखाए, रॉक बीच और पौंडीचेरी बीच, और बाकी यहाँ पर है पोंडी मरीना बीच जो कि बहुत बहुत सुंदर है। और दोस्तों, पोंडी मरीना बीच की सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पर बोट हाउस भी मिल जाते हैं, यानी आप यहाँ पर बैक वाटर में बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। देखिए ऐसी ये नावें होती हैं, इनसे आप यहाँ पर बैक वाटर्स में खूब सारा घूम के आ सकते हैं। और दोस्तों, पोंडी मरीना बीच की सबसे खास बात है, ये देखिए ये यहाँ का बना हुआ मार्केट, जहाँ पे खूब म्यूज़िक नाइट्स होते रहते हैं और आप खूब यहाँ मज़े से खा पी सकते हैं। आप यहाँ पर आराम से ये देखिए पूरे झूलों के मज़े ले सकते हैं। ये देखिए पूरी समंदर की रेत है। और दोस्तों, करीब 7-8 किलोमीटर से चलने के बाद हम पौंडीचेरी की एक और इम्पोर्टेंट जगह पे पहुंच गए। ये है ओरेबल बीच। सो अभी आप ओरेबल बीच देख लीजिए। और ओरेबल का जो पूरा ब्लॉग है वो एक स्पेशल ब्लॉग है, स्पेशल एक शहर है, प्लांट सिटी है, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे, आप खा पी सकते हैं। और देखिए प्यारा सा बीच।
उस साइड जाएंगे तो आपको रॉक बीच मिल जाएगा। सो ठीक बीच है गाइस, ये थोड़े से ऑफ बीट लोकेशन वाले बीचेस हैं। सो आप यहाँ भी अपने पौंडीचेरी विजिट कर सकते हैं। और गाइस आई नो आपके मन में ये चल रहा होगा कि पौंडीचेरी विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन है, तो मैं यही बोलूँगा कि अक्टूबर से मार्च के बीच का ही टाइम रखना, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आप जानना चाहते होंगे कि अगर आप पुडुचेरी घूमने आना चाहते हैं तो आपका खर्चा कितना होगा। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि पुडुचेरी कोई बहुत ज़्यादा महंगी जगह है नहीं, ये तमिलनाडु के ही बिल्कुल नज़दीक है। यानी आप मेन पुडुचेरी शहर से अगर बाहर जाते हैं तो आपको खाने पीने के रेट्स एकदम से सस्ते मिल जाएंगे। 100 रुपये के आसपास आपको लंच मिल जाएगा और कमरे आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे 500 रुपये के। वहीं अगर आप पुडुचेरी प्रॉपर सी साइड के आसपास भी अगर रूम लेना चाहते हैं तो 1000-1500 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। वहीं आगे काफ़ी सारे कैफेटेरियाज़ हैं, मैं वहाँ पे गया था। सो कोई ज़्यादा महंगे है नहीं, आपको आराम से आप यहाँ पर चिल आउट कर सकते हैं। दोस्तों हम पहुँच गए एक और खूबसूरत से बीच, वाइट सैंड बीच। देखिए पूरी वाइट सैंड है इसकी, इसीलिए इसे वाइट सैंड बीच कहा जा रहा है। और गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आ गए एक और बीच, ये मरीना जो बीच है, पौंडी मरीना, उसका व्यू पॉइंट है। आप सामने वहाँ तक जा सकते हैं। और इस बीच की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ से आप सनसेट होते हुए देख सकते हैं, यानी सनसेट पॉइंट है और इधर आपको सूरज दिखेगा और इधर आपको ऐसा सुंदर सा नज़ारा लाइट हाउस के साथ में। बहुत ही प्यारी जगह है ये। गाइस बज गए हैं शाम के 7 और हम लोग आ गए हैं पुडुचेरी के वाइट टाउन में, जिसे आप एक हार्ट ऑफ द सिटी कह सकते हैं। ये देखिए लाइन से आपको यहाँ पे मार्केट्स मिलेंगे बड़े बड़े। और रात के वक्त पुडुचेरी के इस टाउन में चलना बहुत ही क्लासी आ रही है। देखिए सारे आपको यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, आप खा पी सकते हैं और बहुत ही एलिट क्लास आपको ये पूरा फील देगा। चूँकि ये फ्रेंच कॉलोनी रहा है तो ये देखिए आवर लेडी ऑफ एंजल्स, ये चर्च है, कैथोलिक चर्च है, ये फेमस चर्च है शहर की। और ऐसी कई भी चर्चेज आपको देखने को मिल जाएगी जब इस टाउन में, वाइट टाउन में और फ्रेंच टाउन में घूमेंगे। सो गाइस ऐसे कुछ होते हैं रात के नज़ारे पौंडीचेरी में, नाइट लाइफ। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइस जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। 365 डेज तक छोटी नदी से घूम रहे हैं और आपको पूरा इंडिया दिखा रहे हैं बहुत ही डिटेल में।